साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहें कि उनकी कब्र कोई खोद रहा है या कांग्रेस खोद रही है, इंडिया गठबंधन खोद रही है, तो यह एक सियासी जुमला ही माना जाएगा। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन सहानुभूति पाने के लिए, वोट बैंक तब्दील करने के लिए इस तरह के सियासी जुमले फेंकते रहते हैं। कौन सा जुमला हिट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, और इन्हीं जुमलों में हिट होने वाले जुमलों ने 2014 में उन्हें कामयाबी दिलाई थी। चाहे वह 15 लाख का जुमला हो, चाहे वह किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, या फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का। लेकिन प्रधानमंत्री की फितरत से देश वाकिफ हो चुका है पूरी तरह से। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें करते हैं कि उन्हें सहानुभूति वोट मिले। अपने ही मौत की बात अगर प्रधानमंत्री करने लगे, लोकसभा के पटल पर राष्ट्रपति के भाषण का अभिउत्तर देते हुए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि कांग्रेस पार्टी उनकी कब्र खोद रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनकी कब्र खोद रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब इस पर देश विश्वास नहीं करने वाला है और उन्हें सहानुभूति वोट नहीं मिलने वाला है। नेहरू को कितनी भी गालियां दे ले, कांग्रेस को कितनी भी गालियां दे ले, राहुल गांधी को जान से मार डालने की धमकी कितनी बार दिलवा दे, या उनके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे दायर करवा करके उन्हें कचहरी अदालत में भटकने के लिए मजबूर कर दें, लेकिन राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के अंदर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। सिर्फ कब्र खोदने की बात नहीं, कांग्रेस के 4-5 महिला सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि वो आएंगी और हमें मार डालेंगी, इसलिए वह लोकसभा गए ही नहीं। राष्ट्रपति के भाषण का उत्तर देने के लिए ओम बिरला के द्वारा कहलवा दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को अप्रत्याशित खतरा था महिला सांसदों से, इसलिए वह लोकसभा में न आकर के राज्यसभा में गए। तो हमारे प्रधानमंत्री इतने डरपोक हो गए हैं कि 4-5 कांग्रेस की महिलाओं से, सांसदों से खौफ खाने लगे हैं, और डर इतना बढ़ गया है कि अपनी कब्र खुदती हुई उन्हें सामने दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदते हुए कभी किसी कांग्रेसी को देखा? कब्र खोदने की बात दूर, कब्र खोदने की बात करते हुए कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या किसी बड़े नेता या किसी छोटे नेता के मुंह से आपने सुना कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदी जा रही है, उसमें दफनाया जाएगा उनको? कतई नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कभी कब्र खोदने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जबरन इसे मढ़ दिया गया सहानुभूति वोट पाने के लिए।
प्रधानमंत्री संसद में जो बोलते हैं या सभा सम्मेलन में जो बोलते हैं या जो मन की बात करते हैं उस पर देश एतबार करता था, विश्वास करता था। लेकिन अपनी विश्वसनीयता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चकनाचूर कर चुके हैं और दिनों दिन रही सही कसर पूरी करते जा रहे हैं। जिस ढंग से उनके भाषण हो रहे हैं, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी को नंगा कह रहे हैं, नंगी पार्टी कह रहे हैं, राहुल गांधी को जान से मार डालने की धमकी दिलवा रहे हैं, राहुल गांधी पर 35 से अधिक मुकदमे थोपे जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक डरपोक प्रधानमंत्री है। इस बात को अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की कब्र खोदने की बात सवर्ण जाति के युवाओं ने किया था उस समय जब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था ओबीसी छात्रों के पक्ष में। पूरा सवर्ण समाज आंदोलित हो गया और तमाम युवक सड़कों पर आ गए और नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते मारते हुए नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात और उसमें दफनाने की बात सवर्ण जाति के युवाओं ने किया था। और इस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से जोड़ दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया। सवर्णों से मुकाबला करने की कुवत उनके अंदर नहीं है क्योंकि सवर्ण ही उनके कोर वोटर हैं और अपने कोर वोटर को वह नाराज नहीं कर सकते हैं। एक दो बार नक्सलवादी लोगों ने भी कब्र खोदने की बात कही थी, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जेएनयू में खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही जाकर के नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने का नारा लगाया था और आरोप मढ़ दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक छात्रों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी क्या कर जाना चाहती है, क्या कर रही है? हमें लगता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम अब खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस तरह से वह राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर रहे हैं, आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस के लोगों ने, युवाओं ने जिस दिन पूर्णाहुति थी शिखर सम्मेलन की 21 फरवरी को एआई सम्मेलन जो हुआ था, तो उस एआई सम्मेलन में कांग्रेस के युवा शाखा के लोगों ने अपनी टी शर्ट उतार करके हाफ बनियान में प्रदर्शन किया था और वह चीज़ बहुत नागवार गुजरा नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस को कोसते हुए कहने लगे, आपको शर्ट उतारने की क्या ज़रूरत थी, आपकी पार्टी तो पहले से ही नंगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे से अगर युवाओं के कपड़ा उतार करके प्रदर्शन करने पर इतना बिफर पड़ते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। युवा कांग्रेस के कई नेताओं को हालांकि 2-4 दिन में छोड़ना पड़ेगा, फांसी पर नहीं चढ़ा सकेंगे क्योंकि इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं है और धरना प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, जिस तरह के बयान देते हैं,
और जिस तरह से उनका चाल चरित्र चेहरा उभर करके सामने आ रहा है, जी हाँ, हम चरित्र की ही बात कर रहे हैं। जिस एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम 25 बार आ चुका है और इनके मंत्रियों का नाम और इस देश के जानी मानी हस्तियों का नाम आए दिन खुलासा हो रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी, इनके मंत्री, इनके मित्र अडानी अंबानी, इनका चरित्र दागदार हो गया है। एपस्टीन जो एक कुख्यात बलात्कारी, शोषण करने वाला, मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वाला कुख्यात अपराधी, जिसने आत्महत्या कर लिया जेल के अंदर, उसने जो कुकर्म किया था उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम दिनों दिन पढ़ते खुलती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो अपने भाषण के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मुजरा करने वाली तवायफ की संज्ञा दिया था, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी खुद मुजरा कर चुके हैं इजरायल जा करके। इसी एपस्टीन फाइल से मालूम हुआ है कि नरेंद्र मोदी इजरायल गए और वहां नाचे और गाए। नाचना गाना मुजरा ही तो कहा जाता है, और मुजरा करने वाला या करने वाली तवायफ कही जाती है, लेकिन हम प्रधानमंत्री को यह शब्द नहीं कहेंगे। यह शब्द उन्हें ही मुबारक हो जो विपक्ष के लिए प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों पर अगर आप जाइए तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इतना तार तार करने वाला शख्स कैसे प्रधानमंत्री बना हुआ है, ताजुब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि नकारात्मक विचारधारा को, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को, मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देने की साजिश रचने वालों में नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है। CAA और NRC कानून कौन लाया था? नरेंद्र मोदी लाए थे, कानून बनाए थे, और उस कानून के जरिए मुसलमानों को इस देश से बाहर मुस्लिम देशों में भेजने के लिए साजिश रची गई थी, लेकिन वह साजिश कामयाब नहीं हुई। साजिश का दूसरा हिस्सा भी था कि उन मुस्लिम देशों के, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, वहाँ पर जो हिंदू हैं उन्हें भारत लाया जाएगा, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को निकालना चाहते हैं और दुनिया भर के हिंदुओं को भारत में बसाना चाहते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी की सोच है जो कि असंवैधानिक है। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी आज हिंदू धर्म की दुश्मन बन गई है। मुसलमानों की तो बात दूर रही, बौद्धों की भी बात दूर रही कि अभी उनका आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, बौद्धों का बोध गया को मुक्त कराने के लिए कोई असर भारत सरकार पर नहीं पड़ा। मुसलमानों के बारे में उनसे तो इनकी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन अब इनके निशाने पर सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य भी आ गए हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने गोवध का, गोमांस का निर्यात का विरोध किया था राष्ट्रीय स्तर पर। और सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा गोहत्या की जाती है, गोमांस भेजा जाता है डॉलर कमाने के लिए, उस पर रोक लगाने की मांग उन्होंने किया। इसलिए
अब शंकराचार्य को ही साजिश और षड्यंत्र रच करके जेल में भेजने, जेल में ठूसने की साजिश रची जा रही है और उसके लिए योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया है। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को गिरफ्तार करके जेल भेजने वाले हैं। गोदी मीडिया चीख चीख करके यह खबर पहुंचा रहा है आप तक, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं, लेकिन है नहीं। हिंदुत्व पर जब खतरा आता है तब दुम दबा करके भाग जाते हैं और ऐसे लोग अगर शंकराचार्य को गिरफ्तार करने की झूठी साजिश और शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की गरिमा तो तार तार कर ही चुके हैं। शंकराचार्य जैसे पवित्र पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं और शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि अब बौखलाहट में आ गए हैं। 2024 में बुरी हार तो नहीं हुई, बड़ी हार तो नहीं हुई, लेकिन छोटी हार जरूर हुई कि खुद सरकार नहीं बना सके, बैसाखियों की सरकार बनानी पड़ी। उसी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बौखलाए हुए हैं कि वह मर्यादा, शुचिता, नैतिकता सब कुछ भूल गए हैं और अनैतिक तौर तरीकों से, चाहे वह SIR हो, उसके द्वारा चुनाव जीतना चाहते हैं या फिर EVM में सेटिंग करा करके जीतना चाहते हैं या चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसी तरह से राहुल गांधी को मार डालने की धमकी दिलवा करके राहुल गांधी को खलनायक बनाना चाहते हैं। शंकराचार्य से सवाल करते हैं कि शंकराचार्य होने की डिग्री दिखाइए, प्रमाण पत्र दिखाइए। और यह सब चीज इस देश की जनता अच्छी तरह से देख और समझ रही है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में जिस तरह से इस देश के वोटरों के दिल दिमाग में सकारात्मक रूप से छाए हुए थे, आज वही प्रधानमंत्री नकारात्मक रूप से 140 करोड़ देशवासियों के दिल दिमाग और जेहन में बसे हुए हैं। अब बस इंतजार है कि कब अवसर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को उसी जगह भेज दिया जाए जहां से ये आए हैं और वर्षों तक सत्ता का सुख नहीं पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।